सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। सदर ने असम्बली पर बुध की रात 11:15 बजे दस्तखत किए। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी भी जमा कराए जा सकेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब जुम्मा को होगा। सदर मुमलिकत की मंजूरी से पहले ही कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। सदर ममलुकत का समरी में निगरान वजीर आजम के लहजे और इल्जामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, निगरान वजीर आजम ने समरी में नाकाबिल कबूल जबान और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। सदर ममलुकत को आमतौर पर समरियों में ऐसे मुखातिब नहीं किया जाता। सदर इंतखाबी अमल में होने वाली बेज़ाब्तियों और हुकूमत कायम करने के अमल से गाफिल नहीं हो सकता। समरी आइन के आर्टिकल 48(1) के मुताबिक वापस की गई थी। मेरा मकसद आइन के आर्टिकल 51 के तहत कौमी असम्बली की तकमील था। मेरे अमल को जानिबदार अमल के तौर पर लिया गया। वजीर आजम ने दोबारा गौर करने के लिए समरी आइन के आर्टिकल 48(1) के मुताबिक वापस नहीं की। 21वें दिन तक मखसूस नशिस्तों के मामले के हल की उम्मीद के साथ इजलास तलब किया जाता है। मुस्लिम लीग नून के नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाया। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और अयाज सादिक को स्पीकर कौमी असम्बली का उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार होंगे। आसिफ अली जरदारी सदर के उम्मीदवार होंगे। इशाइये में क़यादत का इत्तफाक। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, अब्दुल अलीम खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी की शिरकत। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, यूसुफ रज़ा गिलानी, खुर्शीद शाह और राना सनाउल्लाह समेत दीगर भी शरीक हुए। अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटा जाएगा। इशाइये के बाद हुकूमती इत्तेहादी अरकान की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल बोले, मईशत को उसके पांव पर खड़ा किया जाएगा। नवीद कमर ने कहा, मुल्क कौम के लिए सब मिलकर चलेंगे। अब्दुल अलीम खान ने कहा, नई क़यादत आ रही है, उम्मीद है अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, एतराज़ बराए एतराज़ का सिलसिला खत्म होना चाहिए। सालिक हुसैन बोले, सब जमातें मईशत की बेहतरी पर फोकस चाहती हैं। खालिद मक्सी का कहना है, अवाम की मुश्किलात का हल हमारा टॉप एजेंडा होगा। मौलाना फजल रहमान से इत्तेहादी जमातों के कायदीन की मुलाकात। मौलाना से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सदारती इंतखाब के लिए ताउन की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक सरबराह जेजुआई ने इंतखाबी धांधली की शिकायत के अंबार लगा दिए। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हमने हमेशा मुल्क में जमहूरियत और पार्लिमान के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। जमीयत के कारकुनान की कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं। जेजुआई के 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली आज हल्फ उठाएंगे। रहनुमा नून लीग अयाज सादिक ने कहा, हमारे साथ मौलाना फजल रहमान को कोई गिला नहीं। मुझे हटाने में जजिस के अलावा और भी प्लेयर्स शामिल थे। आज वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी से खिताब। कहा, सियासत जरूर करें मगर पाकिस्तानी निजाम को खतरे में न डालें। बानी पीटीआई जब गिरे तो मैं सबसे पहले अस्पताल पहुंचा, बनी गाला भी गया और मिलकर चलने की दावत दी। वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा है जिनकी जहनियत आज तक समझ में नहीं आई। मजीद कहा, अगले 1.5 साल में पाकिस्तान मुश्किलात से निकल जाएगा। नवाज शरीफ ने तमाम मनफी ताकतों और जबर का मुकाबला बड़े हौसले के साथ किया। शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा, भुट्टो सूली पर चढ़ गए, बेनसीर को कत्ल कर दिया गया, किसी ने GSQ की तरफ रुख नहीं किया, कभी किसी को मीर जाफिर और मीर सादिक नहीं कहा, मंसूबों की तख्तियां लगाने वाले का तख्ता उलट दिया गया, 16 माह में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक IMF से दरखास्त की गई कि 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाया जाए। खत में बेल आउट पैकेज में सियासी इस्तेहकाम मद्देनजर रखने की दरखास्त। PTI IMF प्रोग्राम में रुकावट नहीं डालना चाहती। IMF पाकिस्तान को माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुतल्लिक शराइत रखे। हम ये नहीं कह रहे कि IMF तहकीकाती इदारे का काम करे। खत में तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तफसीलात से भी आगाह किया। IMF आलमी मुबसरीन की इंतखाबात पर रिपोर्ट का जायजा ले।
PTI को खत लिखने पर सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का रद्द-ए-अमल। कहा PTI की जानिब से IMF को खत गैर जिम्मेदाराना है। इस वक्त IMF के साथ मुस्बत बातचीत जारी है। इंतखाबी मामलात का फॉरम IMF नहीं, PTI के IMF को खत लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुन्नी इत्तिहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर समाअत की। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने खदशे का इजहार किया है कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। सीटों के लिए सियासी जमात का सिर्फ रजिस्टर्ड होना लाजिम है। जिन्हें सीटें मिल चुकी उनको दोबारा नहीं दी जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तिहाद कौंसिल का लिखा गया खत बैरिस्टर अली जफर को दिखाया। कहा, सुन्नी इत्तिहाद कौंसिल खुद कहती है जनरल इलेक्शन नहीं लड़े, ना ही मखसूस नशिस्तें चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने खत से लाइल्मी का इजहार किया। हम तो PTI के साथ हुकूमत में बैठे हुए थे, आप दोनों लोग अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी और नून नहीं, बल्कि आप लोग जेलों में जाने वाले थे। ये तो हमने आगे आके 7 वोट आपको दिए और उस 7 वोट देने की वजह से जो हमारा वोट बैंक था वो नाराज भी हुआ और इस बार वो हमें उसने वोट भी नहीं दिया, क्योंकि उसने तो वो उन हालात में भी जब आपने जबरदस्त सीटें PTI को दिलाई थी, उस वक्त भी जो 7 सीटें हमें मिली थी वो हमारा अपना मैंडेट था। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का MQM पाकिस्तान को वोट न मिलने का एतराफ़। गवर्नर की राब्ता कमेटी इजलास की ऑडियो लीक। नून लीग से इत्तेहाद पर वजारतें ना मिलने का शिकवा। कहा, हुकूमत में शामिल होने पर सिर्फ एक वजारत मिल रही है। गवर्नर भी अपना ला रहे हैं, नाम खालिद मकबूल को पता है। PDM का साथ देने पर हमारा वोटर नाराज हो गया, अब हुकूमत में शामिल हो गए तो फिर हमारा हशर मजीद बुरा हो जाएगा। गवर्नर सिंध की ऑडियो पर उनके तर्जमान का रद्द-ए-अमल भी आ गया। कहा, मीडिया में गर्दिश करने वाली ऑडियो में आवाज़ गवर्नर सिंध की है। ऑडियो में कुछ चीज़ों को एडिट करके सियाको सिबाक से हट कर बयान किया गया। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान मुकर्रर कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक सेनेट और कौमी असम्बली में सदारती इलेक्शन के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रिजाइडिंग अफसरान मुकर्रर कर दिए गए। पंजाब असम्बली के लिए मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी, सिंध असम्बली के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट प्रिजाइडिंग अफसर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और बलोचिस्तान असम्बली के लिए चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर कर दिए गए। प्रिजाइडिंग अफसरान सदारती उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वसूल और सदारती इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में पोलिंग अमल की निगरानी करेंगे। खिदमत करके मुखालिफिन को गलत साबित करूंगी, मेरा काम आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुफ्तगू। बोली, आवाम पर मुश्किल बर्दाश्त नहीं करेंगे, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जितने हुकूमती अरकान की वज़ीर आला हों उतनी ही अपोजिशन की हों। ऐवान में वज़ीर आला मरीम नवाज की अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब से उनकी नशिस्त पर जाकर मुलाकात। बिला तफरीक आवाम की खिदमत करने का आज़म दोहराया। पंजाब में 358 अरब रुपए मालियत का बजट मंजूर। बजट मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ASP शहरबानो नकवी की मुलाकात। आर्मी चीफ ने शहरबानो नकवी की बेलोस लगन और पेशा वराना महारत की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। खवातीन माशरे का अनमोल हिस्सा और उनका एहतराम मजहब और हमारी माशरती इक़दार में भी शामिल है। तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मुयस्सर होते हुए कानून को हाथ में ना लिया जाए। बिद्दत की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाइयाँ मुआशरे के नुक्ता नज़र को कमज़ोर करती हैं।